फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे होती है 5 मिनट के लिए। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि गाइज 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं एक थ्योरी की क्लास अलग से ला दूंगा, जिसमें सारे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही क्लास को शेयर किया कीजिए। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित पार्ट 6 है। इससे पहले इसके 5 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखे हैं तो साइंस एक्सप्रेस के नाम से अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उन सारी क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इस सेशंस के माध्यम से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर इस सेशंस को खत्म कर देंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल कांच को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या कैसा दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जब लाल कांच को अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो हरा कलर का दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? हरा कलर का दिखाई देगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा, कई एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, लाल, नीला या फिर पीला, या फिर लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या फिर नीला, पीला, हरा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लाल, नीला और हरा, इन तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, लाल, पीला, नीला या फिर बैगनी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बैगनी रंग का प्रकाश जो होता है वो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिर फिल्म। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फिल्म का प्रयोग जो होता है हमारे कैमरे में वो हमारे आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कई फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो जाएंगे थोड़ा सा लेंस को लेकर के, तो ये लेंस नहीं होता है। ठीक है, फिल्म का उपयोग होता है। जो रेटिना हमारे आँख में जैसे काम करता है वैसे ही कैमरे में जो फिल्म होता है वो कार्य करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, काला, नीला, नारंगी या फिर लाल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि काला कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला कलर का दिखाई देगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आँखों में थोड़ा सा जो दृष्टि दोष होता है उसमें कमी आ जाती है। जो नज़दीक का जो होता है वो भी चीज़ नहीं दिखाई देता और ना ही दूर की चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये किस कारण से होते हैं? तो फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि प्रेस बायोपिया की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, इस दोष को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, आइरिस का क्या काम होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या फिर आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता है, या फिर प्रतिबिंब लेंस के चित्र भेजता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। क्वेश्चंस वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आ गया है, सॉरी गाइज। इसका बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आइरिस का वो होता है काम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना,
आज का जो अपना आंसर ऑफ द डे है, कल हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में पूछे थे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है, वह कौन सा है। ठीक है, कई सारे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी लगाए हैं, यानी कि बैगनी, लेकिन ये नहीं होगा। क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है कि सबसे कम कौन सा विचलित होता है, तो बैगनी तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, क्योंकि इसकी जो अपनी आप पढ़े होंगे, जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल का सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है वो ये है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पे। ठीक है, या इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या करना है आपको, शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो थ्योरी की क्लास हम लगा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही। ठीक है, ऐसे 5-6 व्यू से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं।